Hey, welcome back and good morning. I am your सहंसा सर एंड आप देख रहे हैं सॉल्मेट इंग्लिश क्लासेस सहंसा सर के साथ। ठीक है बच्चे, तो आइए, जैसा कि आपको मालूम है, इस सॉल्मेट इंग्लिश क्लासेस के इस YouTube चैनल पर वॉइस की जो सीरीज़ चल रही है वो लगभग अभी पास्ट टेंस का हमने शुरू किया है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस उसमें हमने पूरी तरह से समाप्त कर लिया है और वॉइस का जो हमने शुरू किया है टेंस वर्सेस वॉइस। ठीक है, तो टेंस वर्सेस वॉइस में टोटल 8 कंसेप्ट मैंने आपको बताया उसमें कि वॉइस में टोटल 8 कंसेप्ट होते हैं और इस 8 कॉन्सेप्ट में हमने 3 कंप्लीट कर लिया है। चौथा भी कल के वीडियो में मैंने कंप्लीट कर दिया है, आप उसको मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। और ये आज का हमारा 5वां शुरू होगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है बच्चे, तो आइए शुरू करते हैं कहानी सहंसा सर की ज़ुबानी। ठीक है मेरे बच्चे, आ जाओ। तो ये मैंने लिखा बच्चे वॉइस, और इस वॉइस की जब बात करें तो ये हुआ टेंस वर्सेस वॉइस। ठीक है, टोटल मिलाकर के 8 हो गए। ठीक है, टेंस वर्सेस वॉइस। मेरे ख्याल से अगर ये थोड़ा विजिबल नहीं होगा तो इसको और नीचे लिखते हैं। ये हुई वॉइस और वॉइस की ये हो गया बच्चा आपको टेंस वर्सेस वॉइस। ठीक है, जब इसकी बात करें तो टेंस वर्सेस वॉइस में आज हमारा 5वां शुरू होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं पास्ट कंटिन्यूअस, है ना। ऐसे कंटिन्यूअस दिखने में लगता है लेकिन इसको बोलते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। और इस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की जब हम एक्टिव से पैसिव का जब हम स्ट्रक्चर बनाने से पहले रूल नंबर 1 की जब बात करते हैं तो ये हुआ आपको अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब इसी अफर्मेटिव में आपको नेगेटिव भी मैं आपको लेकर के बताऊंगा, क्योंकि आप अभी तक मेरे जो वीडियोस जो बच्चे देख रहे हैं, ठीक है, तो उनको मालूम होगा कि मैं नेगेटिव को अफर्मेटिव में ही मर्ज कर देता हूँ। मर्ज इन द सेंस मतलब उसको जोड़ देता हूँ। ठीक है, क्योंकि नॉट का जो यूज़ होता है हमेशा हेल्पिंग वर्ब के, बोलना है बेटा, हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद होता है। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखना, अपने मन में, अपने दिलो दिमाग में जहन नशी कर देना। जैसे किसी का चेहरा तुम्हारे नज़र में, तुम्हारे दिलो दिमाग में एकदम बैठ जाता है, जहन नशी हो जाता है। ठीक है, मतलब समा जाता है भाई। अब सुनो ध्यान से जब हम इसकी बात करें तो ये जो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का, अब इसका एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनता है, इन चीज़ों को लेके चलते हैं। तो एक चीज़ जो मैंने आपको यहाँ पे जो ट्रिक बताया है ना, उस चीज़ को लेके चलिएगा। हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा आपको, जब अगर नॉट रहेगा तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद ही रहेगा। ये चीज़ आप समझिएगा। चलिए शुरू करते हैं कहानी। जब इसकी एक्टिव वॉइस की स्ट्रक्चर की बात करते हैं मेरे बच्चे, मेरे लाल, मेरे शेर, देखो मेरे बच्चे यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे लिखा सब्जेक्ट हो गया, फिर उसके बाद वॉज, और इसको हम लोग वेयर नहीं बोलते हैं, इसको वर बोलते हैं। ये हमारा WERE, ये वेयर नहीं है, ये वर है। ठीक है, याद रखना है ये सब बातों को। तो सब्जेक्ट प्लस वाज वर, और फिर उसके बाद ये V4 हो गया, और फिर उसके बाद ये हो गया आपका सॉरी, इसके बाद हमने नॉट इन द ब्रैकेट कर दिया, क्योंकि अभी अभी मैंने बताया आपको कि करना क्या है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के बाद आपका नॉट का कंसेप्ट हो जाता है। जब इसका पैसिव का कंसेप्ट लेके चलते हैं, पैसिव स्ट्रक्चर, तो ये उस ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना देते हैं। जो बच्चे मेरे वीडियोस को कंटिन्यू देख रहे हैं वो समझ गए होंगे कि वॉइस की कंसेप्ट स्ट्रक्चर कैसे बन रहा है। एक्टिव पता है तो पैसिव अपने आप पता चल जाएगा और मालूम हो जाएगा और बन जाएगा। ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं मेरे लाल। ठीक है, अब बात को समझते हैं। ये हुआ आपका वॉज, और ये हुआ वर, और फिर उसके बाद नॉट इन द ब्रैकेट करेंगे, और फिर हुआ ये आपका बीइंग, और फिर हुआ ये आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रीपोजिशन, और फिर उसके बाद इस सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट बना देंगे। बोलो ना मेरे बच्चे, ठीक है बेटा, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, यही तो खेल है ना, इस ग्रामर की खूबसूरती का यही तो खेल है। इंग्लिश इज अ वेरी ब्यूटीफुल लैंग्वेज, इंग्लिश इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल लैंग्वेज। बस समझने की ज़रूरत है, सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। आज उस बच्चे शुरू करते हैं कहानी।
इसके बेस पर एग्जाम्पल मैंने शुरू किया बच्चे, मैंने कहा बच्चे ही वॉज, ठीक है, ही वॉज राइटिंग अ नॉवल। कुछ बच्चे मन में सोच रहे हैं हाँ सर राइटिंग अ लेटर, ना गलत बात है भाई, हमेशा लेटर लिखोगे, जिंदगी भर बचपन से सुनते आ रहे हैं हम भी, ही इज़ राइटिंग अ लेटर, ही वॉज राइटिंग अ लेटर। ये क्या यार, मतलब बदतमीजी है, हमेशा मन में खाली आशिकी चलती रहती है, फालतू बात है, थोड़ा सा उससे निकल करके चलो, पढ़ाई से मोहब्बत करो मेरे बच्चे, ठीक है। मैंने कहा बच्चे शी वॉज, ठीक है, शी वॉज, ये हुआ बच्चे शी वॉज कॉलिंग यू, वह तुम्हें बुला रही थी भाई, है ना, शी वॉज कॉलिंग यू। मन में लड्डू फूटे, कौन बुला रही थी सर बता दो भाई, वह बुला रही थी, आ जाओ। तो शी वॉज कॉलिंग यू, जब शी वॉज कॉलिंग यू के बाद जब दूसरा सेंटेंस लेके चलते, मैंने कहा दे वर, है ना, दे वर, तो कहोगे सर ये तो बड़ा फनी हो गया, बड़ा मजाकिया हो गया सर, देवर, देवर। जो बच्चे जो घरों में देवर कहे जा रहे होंगे वो उनके मन में ये बात समझ में आ रही होगी, चेहरे पे मुस्कुराहट फैल गई होगी। आ जाओ देखते बच्चे, दे वर, ठीक है। अब दे वेयर नहीं, दे वेयर, वेयर मतलब तो पहनना होता है सरकार, बदतमीजी है। दे वर प्लेइंग द चेस, तो भैया चेस का मीनिंग क्या होता है भाई, चेस का मीनिंग शतरंज होता है, ठीक है। आ जाओ बच्चे, अब इसको हम तीनों सेंटेंस को हम बनाएंगे पैसिव के कॉन्सेप्ट में, आराम से अच्छे तरीके से देखो, सारी चीज़ें अपने आप समझ में आ जाएगी। ही वॉज राइटिंग व्हाट, क्या लिख रहा था भाई, कहोगे सर नॉवेल लिख रहा था, तो हम इस नॉवल को यहाँ पे सब्जेक्ट बना देंगे, वॉज का वॉज उतार देंगे क्योंकि सिंगुलर है ये भी, फिर उसके बाद हम बीइंग करेंगे मेरे लाल, और इस राइट का हम V3 करेंगे तो रिटेन हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद फिर बाई करेंगे और उस ही को हिम कर देंगे क्योंकि ये नेम ऑफ पर्सन है, पर्सन ही तो है, नाउन के बदले में ही, ये क्या है, नाउन के बदले में ही, बात समझ रहा है ना, तो वो पर्सन का ही सेंस होता है। शी वॉज कॉलिंग यू, शी वॉज कॉलिंग हुम, शी वॉज कॉलिंग हुम, वो बुला रही थी किसको, किसको, मैंने बताया था, मैंने बताया था, क्या बताया था, एक दिन तेरे मेरे प्यार के चर्चे, आए हाय, तो एक दिन शहंशाह सर आप लोगों की दुआओं से एकदम फेमस होंगे ज़रूर, है ना, ईश्वर ने चाहा तो बच्चे, तो मैं लेके चलता हूँ। शी वॉज कॉलिंग हुम, ये हुआ बेटा व्हाट, ये हुआ बच्चे हु, और ये हुआ सरकार हुम। इन तीनों शब्दों से जो आंसर आता है, ठीक है ना, वो अपने आप में या तो नाउन होता है और या तो प्रोनाउन होता है, ठीक है, या तो नाउन होता है या तो प्रोनाउन। ये ट्रिक है, ये याद रखना है इस सब बातों को। व्हाट से, हु से और हुम से जब सवाल करते हैं तो उसका उत्तर या तो नाउन या तो प्रोनाउन आता है बच्चे, ठीक है मेरे लाल। आ जाओ देखते हैं, शी वॉज कॉलिंग यू, तो उस यू को हमने यहाँ पे रख दिया बच्चे सब्जेक्ट के रूप में, यू के साथ वर, क्या बोलेंगे, वर, वेयर नहीं, अभी भी कुछ बच्चों के मन में चल रहा है वेयर, ना गलत बात है मेरे बच्चे, यू वर। उसके बाद मैंने कहा बच्चे बी का बीइंग हो जाएगा और कॉल का V3 करेंगे तो कॉल्ड हो गया, यू आर बीइंग कॉल्ड, और ये हुआ बाई शी का हमने हर कर दिया। कोई समस्या, कोई दिक्कत, बोलो ना भाई, अगर कोई दिक्कत है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है। और इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहिए सॉल्वमेट इंग्लिश क्लासेस शहंशाह सर के साथ, ठीक है। दे वर प्लेइंग द चेस, एक और खुशखबरी मैं आपके सामने भी प्रेजेंट करूंगा। दे वर प्लेइंग द चेस, दे वर प्लेइंग व्हाट, दे वर प्लेइंग व्हाट, क्या खेल रहे थे, क्या खेल रहे थे, कहोगे सर चेस खेल रहे थे, चेस अपने आप में नाउन हो गया, तो जब इसका पैसिव हमने बनाया द चेस, ठीक है, और चेस अपने आप में सिंगुलर होता है, एस देख करके प्लुरल ना समझ लेना, दिखने में चीज़ें कुछ भी लगे भरोसा नहीं करना चाहिए, दिखने में लग रहा है कि सामने जो जा रहा है वो लड़का है, गए, अरे भाई सुन ना, अब जैसे तुमने भाई का भाई पलटा, आपने कहा ओ माय गॉड ये तो बहन जी निकली, तो दिखने में चीज़ें कुछ भी लगे उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए, बहुत समझदार लड़के हैं आप, समझ में आया ना। द चेस वॉज बीइंग, और इस प्ले को हमने प्लेड कर दिया, ठीक है, द चेस वॉज बीइंग प्लेड, और यहाँ पे बाई और इस दे का हमने देम कर दिया। ये हुआ आपका एक्टिव से पैसिव बनाने का तरीका, किसका, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का, रूल नंबर 1 अफर्मेटिव सेंटेंस का, ये 3 एग्जाम्पल। अब इसके बाद हम 3 एग्जाम्पल देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस का, पैटर्न सेम टू सेम एक्टिव और पैसिव का स्ट्रक्चर एज इट इज
इसी तरह से रहेगा, कोई अंतर नहीं है, कोई इधर उधर की बात नहीं करेंगे कि रूल नंबर 1 तो रूल नंबर 2, रूल लेकर के बेचारा बेहोश हो जाता है लड़का। इंग्लिश में कोई रूल नहीं भाई, इंग्लिश में यूज चलता है मेरे बच्चे, ठीक है ना, कोई रूल नहीं, यूज चलता है, ठीक है। उम्मीद है यहाँ तक की बातें समझ में आ गई होगी। इसको लिख लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा। चलते हैं आगे मेरे बच्चे। 3 एग्जाम्पल और देखेंगे नेगेटिव कंसेप्ट में, नेगेटिव के अर्थ में। तो शुरू करते हैं कहानी शहंशाह सर की जुबानी दीवानी। तो बच्चे ये हुआ आपको, मैंने कहा बच्चे रोहन was not ये हुआ बच्चे लर्निंग, मैंने यहाँ पे हिंदी लिख दिया, ठीक है। इसका हुआ पैसिव का, मैंने एक कंसेप्ट छोड़ा, मैंने कहा बच्चे शिखा was not शिखा was not सिंपल लिखते हैं कुकिंग फूड। यहां पे मैंने पैसिव कर दिया बच्चे, और ये हुआ सरकार आपको मैंने बच्चे ही वॉज नॉट डूइंग हिज वर्क, वह अपना काम नहीं कर रहा था, ठीक है। ही वॉज नॉट डूइंग हिज वर्क, वो अपना काम नहीं कर रहा था। 3 एग्जाम्पल है आपके सामने, 3 एग्जाम्पल बहुत ही सिंपल, बेसिक तरीके से सीखो, सारी बातें समझ में आ जाएगी, ठीक है। रोहन वॉज नॉट लर्निंग हिंदी, रोहन हिंदी नहीं सीख रहा था। जब इसको हम बनाने की कोशिश करें पैसिव, तो इस रोहन वॉज नॉट लर्निंग व्हाट, क्या नहीं सीख रहा था भाई, कहोगे सर हिंदी नहीं सीख रहा था भाई, तो ये हुआ हिंदी, उसके बाद वॉज, फिर नॉट, फिर बीइंग लगा दो, फिर इस लर्न का V3 कर दो भाई, लर्नड हो गया, ठीक है। और रोहन क्या है, तो नेम ऑफ पर्सन है, तो बाई रोहन हो जाएगा ना लाल, है ना मेरे दिले, बोलना भाई। आ जाओ शुरू करते हैं, समझ में आ रही है। शिखा वाज नॉट कुकिंग फूड, शिखा वाज नॉट कुकिंग व्हाट, नॉट कुकिंग, तो कहोगे सर फूड नॉट कुकिंग, तो सर ये फूड को फूड यहाँ पे कर देंगे, और ये वो वॉज नॉट, फूड वाज नॉट, उसके बाद हुआ बच्चे बीइंग, और इस कुक का कुकड हमने कर दिया, और शिखा नेम ऑफ पर्सन है तो बाय शिखा कर देंगे यहाँ पे, ओके, एनी डाउट। ही वॉज नॉट डूइंग हिज वर्क, तो ये पैसिव जब इसका बनाएंगे तो हिज वर्क हो जाएगा ना, ही वॉज नॉट डूइंग व्हाट, क्या नहीं कर रहा था, कहोगे सर अपना काम नहीं कर रहा था, तो अपना काम ये हो गया आपका सब्जेक्ट नाउन के अर्थ में। हिज वर्क वॉज नॉट बीइंग डन बाय ही का हिम कर देंगे मेरे बच्चे, ठीक है। फुल स्टॉप ज़रूरी है, फुल स्टॉप ये ज़रूरी है सेंटेंस को कंप्लीशन के लिए, समाप्ति के लिए, ठीक है बच्चे। उम्मीद है यहाँ तक की बात ये हुई आपकी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, उम्मीद है यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ गई होगी। ये अफर्मेटिव सेंटेंस रूल 1 में मैंने आपको थोड़ा सा बेसिक तरीके से उठाया, उसमें कुछ टेक्निक मैंने इस्तेमाल किया। अफर्मेटिव में ही मैंने इस नॉट को लिख दिया, तो ये अपने आप में नेगेटिव का भी सेंस हमारा दिया कि नहीं दिया, बोलो ना, दिया ना बच्चे। तो नॉट एक बहुत ही कॉमन वर्ड है, हेल्पिंग वर्ड के बाद हम नॉट का जनरली यूज़ करते हैं, तो उसके लिए रूल 2 लिखने की ज़रूरत बोलो नहीं है, ठीक है ना। ये चीज़ याद रखिएगा, चीज़ों को स्मार्ट तरीके से सीखो विद अ स्मार्ट टीचर, ओके। कहोगे सर अपनी तारीफ खुद कर रहे हो, आओ एक और आपके चेहरे पे मुस्कुराहट वाली बात करते हैं, एक खुशखबरी सुनाते बेटा। अब शहंशाह सर आपको कल से, यानी जैसा कि मैंने अपने कल के वीडियो में मैंने आपको वादा किया था कि 7 मई से मैं लाइव आऊँगा, तो उस लाइव चैनल का मैं आपको नाम बता देता हूँ, और उस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन का बेल आइकॉन भी दबा दीजिएगा, और अपने और भी फ्रेंड्स सर्किल में उसको शेयर कर दीजिएगा कि भाई शहंशाह सर लाइव आ रहे हैं, चलो क्लास शुरू करते हैं। जो भी बच्चे हैं इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम सब देख सकते हैं, चाहे वो किसी भी स्टेट के हों, चाहे वो किसी भी बोर्ड के हों, डजेंट मैटर, इंग्लिश के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और आप जानते हैं जो बच्चे मुझसे पढ़े हुए हैं, तो मेरे पढ़ाने की जो स्टाइल है वो लाइव में और भी थोड़ा सा कुछ अलग तरीके से मज़ा आएगा आपको, और अच्छे तरीके से सीखेंगे आप। ये तो थोड़ा सा रिकॉर्डेड वीडियो जो मैं आपके सामने अपलोड करता हूँ, तो कुछ चीज़ें सबको लेकर के चलनी होती है। आइए, उम्मीद है यहाँ तक की बातें समझ में आ गई होगी। इसको वीडियो पॉज करके आप देख लीजिएगा, मैं इसको मिटा रहा हूँ, और आपको वो चीज़ मैं बता दूँ जिसके लिए मैं भी बेचैन हूँ और आप भी बेचैन हो।
चलो देख लो बच्चे, तो जो लाइव क्लास की जो बात है आने का, कल 7 मई 7 मई, ठीक है, को जो चैनल है, आपको चैनल का नाम है, यूट्यूब चैनल है ये, आप नाम है बच्चे एम वे, मैं इसको कैपिटल में लिख देता हूँ, एम वे स्टडी करके आप उसको अभी आज ही जा कर के इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन मिले। इससे पता चलता है कि लाइव क्लास अब शुरू होने वाला है, तो पता चल जाता है, ठीक है ना। और इस एमवे स्टडी पे जो इंग्लिश की क्लास का जो टाइमिंग है ना, इंग्लिश क्लास की जो टाइमिंग है वो 10:20 पर आपको शुरू होगी। AM लिखे हैं तो यानी मॉर्निंग में होगा, है ना। अभी अपने कुछ जो बच्चे अभी चैटिंग कर रहे थे, कुछ पूछ रहे थे सर 10:20 AM की PM, अब AM लिखने के बाद भी कुछ पूछ रहे थे सर रात को ना, तो ऐसा कन्फ्यूज़न नहीं रखना है, ठीक है। इंग्लिश क्लास 10:20 पर शुरू होगा और 45 से 50 मिनट या 1 घंटे तक लगभग चलेगा क्लास, ठीक है। अब उस समय आप इस पर भी आप कमेंट कर सकते हैं जो भी है, लेकिन जो मेरा एक व्हाट्सअप नंबर है आप उसको भी ले लीजिए, ठीक है। व्हाट्सअप नंबर जो है, कल ये व्हाट्सएप के जगह पे व्हाट्सअप लिखा गया था, सॉरी फॉर दैट, उसका मीनिंग कुछ और हो जाता है। तो इसका हमारा जो ये व्हाट्सअप नंबर है इंग्लिश टीचर का, मेरा जो है 8676059062, तो ये व्हाट्सअप नंबर है मेरा। इस पर आप उस समय लाइव में आप चैटिंग कर सकते हैं, जो भी अपनी कमेंट है बता सकते हैं उस मेरे इस नंबर पे, और मैं आपको देख करके सारी चीज़ें सॉल्व करूँगा। तो 5 मिनट उसका भी समय ले लेंगे और उसमें सारी चीज़ों को सॉल्व करेंगे। तो ये आप एक मौका है, दिस इज़ अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। तो सभी स्टूडेंट्स से मेरा ये रिक्वेस्ट है दैट यू विल कम टुमारो एट 10:20 AM एंड यू जस्ट ज्वाइन दिस क्लास एंड गेट द बेनिफिट फ्रॉम मी, ओके। तो कल के लिए आप तैयार रहिएगा और सारी चीज़ों को इसी तरीके से मैं आपके सामने प्रेजेंट करता रहूँगा, आपका ये नाचीज़ टीचर। तो आज की पढ़ाई यहीं पे समाप्त करते बेटा। आप इस चैनल को, इस वीडियो को देख करके लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और फ्रेंड सर्किल में भी इसको शेयर करें। दैट्स इट फॉर टुडे एंड सी यू टुमारो। थैंक यू वेरी मच।